मौसम सरमा में पानी ठंडा होता है। कोई भी गाढ़ा करने वाला केमिकल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लेप्सा, कास्टिक, SLES, रॉ मटेरियल भी सेम है, फिर भी डिश वॉश लिक्विड पानी जैसा क्यों हो जाता है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान केमिकल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिश वॉश लिक्विड पतला क्यों बन जाता है और इसकी क्या वजूहत है, किस वजह से पतला बनता है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई फार्मूला सेम है डिश वॉश लिक्विड का, रॉ मटेरियल भी सेम है, फिर भी डिश वॉश लिक्विड पानी जैसा क्यों हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 असल वजह बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की क्वालिटी। पानी की क्वालिटी अगर सेम ना हो तो मसला आता है। ये सबसे बड़ी और कॉमन वजह होती है। पानी का TDS, अगर पानी हार्ड हो यानी बोर वाला या बोरिंग वाला पानी हो तो और ये मसला होता है। चाहे फार्मूला सेम हो, रिज़ल्ट कभी सेम नहीं आता। इसका हल ये है कि RO पानी या साफ पानी यूज़ करें। अगर मुमकिन ना हो तो सोडियम सिलिकेट या चिलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करें, जिससे पानी की हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है नमक का गलत इस्तेमाल का टाइम, यानी नमक गलत टाइम पे डालना। बहुत लोग नमक जो है वो शुरू में डाल देते हैं या एक ही दफ़ा डाल देते हैं, जिससे डिश वॉश पहले गाढ़ा होता है और फिर बाद में पतला हो जाता है। इसका हल यही है कि नमक हमेशा आखिर में डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा डाल के फिर 5 मिनट मिक्स करके फिर उसके बाद थोड़ा सा डालें। इस तरह करेंगे तो आपका डिश वॉश लिक्विड पतला नहीं होगा। कोई भी गाढ़ा करने वाला केमिकल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी पानी में अगर सही से हल करके ना डाला जाए तो भी डिश वॉश पतला हो जाता है। हल ये है कि गाढ़ा करने वाला कोई भी केमिकल या पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको पानी में 2 से 3 घंटे पहले भिगोकर तैयार कर लें और फिर उसके बाद उसको बेच में शामिल करें। नंबर 4 पे आता है मिक्सिंग आर्डर। अगर मिक्सिंग आर्डर गलत होगा तो भी पतला बन सकता है। केमिस्ट्री में सीक्वेंस बहुत अहम होती है। कोई भी केमिकल का जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, उसका सीक्वेंस बहुत अहम होता है। अगर लेप्सा, कास्टिक, SLES गलत आर्डर पे मिक्स किए जाएं तो भी विस्कोसिटी ख़राब होती है। तो इसका बेहतर हल ये है कि पानी में सबसे पहले लेप्सा को अच्छी तरह मिक्स किया जाए, फिर कास्टिक से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और फिर SLES और फिर नमक और आखिर में खुशबू डालें। नंबर 5 पे आता है टेम्परेचर। मौसम सरमा और गर्मा के फार्मूले में थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी होता है और ये तजर्बे से हासिल होता है, क्योंकि मौसम सरमा में पानी ठंडा होता है, उसमें मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है, मिक्सिंग सही से नहीं होती। तो बेहतर ये है कि मिक्सिंग के टाइम पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो तो अच्छा होता है, मिक्सिंग भी अच्छी होती है। नंबर 6 पे आता है रॉ मटेरियल अगर सेम क्वालिटी के ना हो तो, क्योंकि रॉ मटेरियल सेम नाम का केमिकल हो ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी भी सेम हो। इसलिए लेप्सा या SLES की जो एक्टिव मैटर होते हैं वो थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है, तो पूरा बेस पर असर हो सकता है। इसलिए सप्लायर अगर तब्दील करते हैं या जिस कंपनी का आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अगर दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो पहले स्मॉल बेच पे ज़रूर टेस्ट करें, उसके बाद जो है वो
बड़ा बैच बनाएं। 7वें नंबर पे आता है कि मिक्सिंग ओवर स्टेयरिंग, सॉरी, जो मिक्सिंग आप करते हैं ज़्यादा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मिक्सिंग से जो है स्ट्रक्चर टूट जाते हैं केमिकल्स के, और लिक्विड पतला बनता है। आराम से मिक्स करें और फोम ना बनने दें, बिल्कुल फोम आपने बिल्कुल नहीं बनने देनी है, ऐसी मिक्सिंग करनी है। अब आप समझ गए होंगे कि फार्मूला सेम होना काफ़ी नहीं होता। पानी और मिक्सिंग आर्डर, ये सारी टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं। अगली वीडियो भी हम इंशाल्लाह डिश वॉश लिक्विड के मसाइल पर ही बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और डिश वॉश लिक्विड से मतलब अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं अपने इल्म और जितना मुझे मालूम होगा मैं आपको ईमानदारी के साथ उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।